हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता सिंह, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम मुलाकात करेंगे पूर्व आईएएस श्रद्धेय श्री माननीय हरिश्चंद्र जी से और जानेंगे बहुजन समाज की उन्नति के विषय में कि बहुजन समाज किस तरीके से उन्नति कर सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने विषय में कुछ बताएं। देखिए, मैं अपने विषय में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से लेकर के अन्याय से, अत्याचार, अंधविश्वास, रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष करता रहा हूँ। जब हमने पहली किताब पढ़ी थी तो आप लोगों ने शायद मालूम होगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किताब लिखी है, स्टालिन पर लिखी है। वो कहते उनको बड़ा विकृत रूप रख करके स्टालिन को तानाशाह बताया जाता है, लेकिन स्टालिन की एक नए समाज की सोच थी, नए समाज के सपने थे। तो हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे और तभी से हम वामपंथी विचार के थे। स्टूडेंट्स लाइफ में भी हम लोग वामपंथी विचार के थे और एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज का सपना था, जिसको हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। बल्कि हमको आपने पूछा तो मैं बता दूं कि इन्हीं विचारों के लिए, इन्हीं कार्यों के लिए मैं हालैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज था। हरिओम शरण जी हैं, हमारे कंटेम्पोररी थे, मुझको हॉस्टल से निकाल दिया गया था। फिर मैं आईएएस में आया तो आईएएस में सपना था कि जो संविधान में लिखा है, या जो बाबा साहब का सपना था, या ज्योतिराव फुले का सपना था, इन साहू जी महाराज का सपना था, उसको लागू करें। हमने आईएएस में, और हम सभी लोगों को मानना चाहिए कि देश का संविधान ही हमारा बाइबिल है, हमारा कुरान है, हमारी गीता है। अब तो गीता को कहा जा रहा है कि पढ़ाइए, लेकिन गीता है झूठ के पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं। तो हमें संविधान का, जो हमारे देश का संविधान हो, सबके बेहतरी की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, उसको हमने इस देश का सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ कीजिए, सामाजिक ग्रंथ करिए, उसको हमने जीवन में आदर्श मान करके हूबहू उसको लागू करने की कोशिश की। मैं एक बात बता दूं, मेरी 34 वर्ष की सर्विस में आप लोगों को ताज्जुब होगा, जहाँ भी रहा हूँ इसी तरह से मुझे अभी भी याद है, मैं कलेक्टर फतेहपुर था, वीपी सिंह की सरकार थी। तो हालांकि मैं कहता था कि भैया मैं तो कानून को लागू कर रहा हूँ। वहाँ लोगों ने कहा कि अरे साहब, केंद्र में तो तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तो कहते थे अरे साहब, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, लखनऊ में कांग्रेस की सरकार है और फतेहपुर में कम्युनिस्ट सरकार काम कर रही है। मैंने कहा भैया, मैं कोई अपना एजेंडा लेके थोड़े आया हूँ। कांग्रेस पार्टी का विश्व सूत्री कार्यक्रम था और मैंने अक्षरशः उसको लागू किया। और जिसमें यह हुआ कि जब मैं फतेहपुर ज़िला छोड़ा तो कोई भूमिहीन नहीं था जिसको ज़मीन न बांटी गई हो और जिसको कब्जा नहीं किया। एक बार मुझे ये दृष्टांत याद आया, मैं जब जेल का मुआयना, कलेक्टर लोग जेल का मुआयना करने जाते, तो मैंने जेलर से पूछा कि भैया, बड़े सफ़ेद लक ढक करके कुर्ता था, पैजामा वगैरह, धोती पहने हेल्दी लोग थे, तो मैंने कहा इनको क्यों बंद कर रखा, ये तो शरीफ लगता है। कहा कि नहीं साहब, हमने नहीं बंद कर रखा, आपने बंद कर रखा। मैंने कहा मैं क्यों बंद करूँ? तो कहा कि नहीं साहब, ये लोग गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जा किए थे, इसलिए आपने उनको गिरफ्तार करके यहाँ जेल में बंद किया, उसी भूमि सुधार अधिनियम के अंदर। तो जो भी रहा, मैंने अपने जीवन में जहाँ जहाँ भी रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि कहाँ पोस्टिंग होती है, किस पद पर हूँ, मैं उसको अक्षरशः जो कानून, मैं नेताओं से कहता था कि तुम कानून बदल दो, संविधान बदल दो, मैं उसके अनुसार करूँगा। लेकिन जब तक भारत का बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, जब तक कानून की, मैं वही लागू करूँगा। तुम्हारे से कहने से मैं कोई नहीं करने जा रहा। तो देखो दोस्तों, आपने जाना कि सर ने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे समाज की